वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएमएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। इस रिलेटेड हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियोस मैंने आपको जो है बताया है कि हाउ टू पास बीएमएस इन 2 मंथ्स, हाउ टू पास इन 3 मंथ्स, वो ऑलरेडी मैंने बताया है। लेकिन लास्ट के 30 डेज़ में क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जिन स्टूडेंट ने साल भर पढ़ाई की है वो ये जो टिप्स है रिवाइज़ करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको लग रहा है कि मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं मेनली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये टिप्स बताने से पहले मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं ज़ीरो पर हूँ, मुझे जो है फ़ेल हो जाऊँगा इस टाइम पे। तो ऐसे उनको नहीं लगने देना है, उनको ये मेंटालिटी निकाल देनी है, क्योंकि पूरे साल में जो है आपने जो है टीचर ने जो पढ़ाया है, उसको कम से कम आपने सुना तो होता है। और जो भी पीरियोडिक एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उस टाइम पे आपने जो थोड़ा-थोड़ा कुछ तो पढ़ा रहता है, 1-2 श्लोका पढ़े रहते हैं, कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड फेंकने के लिए, बस आंसर भरने के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ रहता है। उसके साथ में उनको जो है हर स्टूडेंट को बेसिक ऑफ आयुर्वेदा कुछ ना कुछ तो आते हैं, वात, पित्त, कफ, सप्तधातु, मल, सामान्य विशेष सिद्धांत, ये बेसिक कुछ ना कुछ तो आता ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जो है स्टडीज़ के साथ कंटिन्यूअस नहीं हो, तो आपको जो है लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। बस यही चीज़ आपको जो है कम करनी है, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको क्या-क्या करना है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो टोटल मैं आपको जो है 5 टिप्स बताने वाला हूँ, उसके साथ एंड में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताने वाला हूँ। तो आप अगर आप फॉलो कर लोगे, आप ईज़िली पास हो सकते हो और ये कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप है कि आपको जो है पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करनी है। मैं सब्जेक्ट वाइज़ बताता हूँ। आपको जो है हर एक सब्जेक्ट का समझो क्या उठाना है देखता हूँ। रचना शरीर में आपको जो है मॉडर्न के लिए एक-एक सिस्टम उठाना है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। फिर आयुर्वेदिक में आपको जो है चैप्टर उठाना है, जैसे कि गर्भ शरीर हुआ या फिर मर्म शरीर हुआ। फिर क्रिया शरीर के लिए भी सेम, मॉडर्न के लिए सिस्टम आप उठा सकते हो, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और मॉडर्न के साथ आयुर्वेदिक के लिए आप जो है चैप्टर उठा सकते हो, जैसे कि वाता चैप्टर, पित्त चैप्टर। फिर संहिता के लिए और पदार्थ विज्ञान के लिए सेम, आपको जो है चैप्टर्स उठाने हैं। फिर वो चैप्टर्स उठाने के बाद आपको वो पढ़ने कैसे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के मैंने जो है ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना है। फिर जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में बार-बार पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना है, थोड़ा-सा बाय हार्ट करना है। और बाकी के उस चैप्टर में से जो यम के पॉइंट्स है सिलेबस कॉपी में, उनको बस आपको सुपरफिशियली पढ़ना है, उनके साथ आपको फ़ैमिलियर हो जाना है। और वो आप कहाँ से पढ़ोगे? आप नोट्स का यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो, बुक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको डिटेल में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर जाना है। बाकी के जो यम के पॉइंट्स हैं, उनके साथ बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, उनके साथ फ़ैमिलियर होना है। और जो भी डीके और एनके पॉइंट्स है, उनको तो आपको जो है कंप्लीटली इग्नोर ही कर देना है। तो ऐसे आपको जो है पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर संस्कृत का क्या फिर? संस्कृत के लिए जो है मैं आगे बात करने वाला हूँ। फिर दूसरी टिप ये है कि आपको क्या करना है कि आपको जो है 30 डेज़ में से जो है लास्ट के 10 डेज़ माइनस करने हैं। फिर आपको देखना है कि आपके पास 3 वीक है या फिर 4 वीक है एग्ज़ाम पढ़ाई करने के लिए। फिर आपको क्या करना है कि समझो 3 वीक है आपके पास, तो आपको पूरे सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और आपके खुद के हिसाब से करना है वो। और आपको क्या करना है, हर एक वीक का एक-एक पार्ट जो है टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट आपको कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वीक के स्टार्टिंग में, और वीक के एंड में आपको ऐसे टॉपिक्स रखने हैं जो कि स्किप हुए तो भी चलता है या फिर सुपरफिशियली पढ़े तो भी चलता है। तो ऐसे आपको जो है स्ट्रैटेजी बनानी है, और ऐसे आपको जो है करोगे तो आपका जो है पूरा का पूरा जो है 20 टू 22 डेज़ में आपको जो है पूरा खत्म हो जाएगा, और आपके पास गोल्स रहेंगे, ये रहेंगे, तो आप जो है ईज़िली उसको कवर भी कर लोगे। आपको मैंने जैसे बताया वैसे वीक के स्टार्टिंग में आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने ही करने हैं, और वीक के एंड में कुछ टॉपिक्स ऐसे वो होने चाहिए कि वो स्किप हुए तो भी चलता है। इसीलिए आपको जो है 3 से 4 वीक में पूरा का पूरा जो है सिलेबस खत्म कर लेना है यहाँ पर। फिर आपने जो है मैंने आपको बताया कि पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है, फिर आपको जो है पूरा का पूरा ख़त्म कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बताया। फिर आपको जो है थर्ड टिप मैं ये बताने वाला हूँ कि लास्ट के जो 10 दिन हैं, उसमें क्या करना है। अभी 10 दिन है, उसमें के जो है लास्ट के 2 दिन आप समझो इसके लिए निकाल दो, जो फर्स्ट पेपर होने वाला है संस्कृत 1 का पेपर, उसके लिए लास्ट के 2 दिन निकाल दो। फिर आपके पास बचते हैं 8 दिन। 8 दिन में से आप समझो कि 8 दिन में आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है।
तो रिवीजन करना है तो आपको जो है डेली एक सब्जेक्ट करना है या फिर डेली आप जो है 2 सब्जेक्ट हाफ़-हाफ़ भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। कहाँ से करना है? जो आपको पढ़ते टाइम जो स्टडी मटेरियल आपने यूज़ किया था, बुक हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं या फिर यूट्यूब हो सकता है। उसको आपको जो है फास्टली रैपिड रिवीजन आपको जो है करना है 7 दिन के अंदर। और नहीं हुआ परफेक्ट नहीं हुआ तो भी चलता है। बस उस टॉपिक के साथ फ़ैमिलियर होने के लिए, उसको फिर से याद करने के लिए आपको जो ये रिवीजन करना है। ये रिवीजन होने के बाद आपका फ़ायदा क्या होने वाला है कि आपने जो है सारे टॉपिक्स एक बार पहले पढ़ लिए हैं, फिर आपका जो है एक रिवीजन भी हो रहा है उसके साथ में। तो आप जो है उन टॉपिक्स से जो है फ़ैमिलियर हो गए, कंप्लीट हो गए। तो आपके पास जो है मिनिमम कंटेंट तो आपको मिल जाएगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या लिखना है एग्ज़ाम में। और आप जो है भले ही परफेक्ट ना लिख के आओ, लेकिन आप कंटेंट लिख के आ सकते हो और ये जो है आपको पास करने के लिए आप सिर्फ़ पेजेस फिल करके आओ, आप ईज़िली पास हो जाओगे। इतना मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 4th टिप में आपको सिर्फ़ जो है संस्कृत के बारे में बताने वाला हूँ। अभी मैं ऐसे एज़्यूम करता हूँ कि आपको संस्कृत में आप जो है ज़ीरो हो, आपको कुछ भी नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, डेली 1-1 घंटा आपको जो है संस्कृत के लिए देना है, जिसमें आप समास पढ़ सकते हो या फिर शब्द रूप पढ़ सकते हो या फिर कथा पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ो लेकिन 20 डेज़ में आपका जो है पूरा का पूरा संस्कृत रिवाइज़ हो ही जाएगा। और फिर 1 घंटे के साथ में आपको जो है 10 मिनट कल क्या पढ़ा था, वो रिवाइज़ करने के लिए देने हैं या फिर उसमें आप शब्द रूप भी रिवाइज़ कर सकते हो। तो ऐसे आप करोगे तो 20 आवर्स मोर देन इनफ है संस्कृत के लिए, ऐसा मुझे लगता है। और बाद में जो है संस्कृत के लिए मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ कि संस्कृत आपको कैसे करना है, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए तो क्या लिख के आना है और पढ़ाई भी कैसे करना है, उसके ऊपर जो है संस्कृत के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अब ये 5th टिप में आपको जो है मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ सारे के सारे वीडियो का क्या है। तो पहली टिप में आपने देखा कि पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे-कैसे पढ़ना है। फिर दूसरे टिप में हमने देखा कि हमको गोल्स बनाने हैं, अगर आपने वो गोल्स बनाए तो आप इज़िली पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। फिर तीसरी टिप में मैंने बताया कि लास्ट के 7 डेज़ में कैसे रिवाइज़ करना है और फिर 4th टिप में आपको बताया कि संस्कृत कैसे कवर करना है। तो अभी जो है क्या एंड में कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको जो है एग्ज़ाम से पहले 1 या फिर 2 दिन मिलते हैं। यानी अब तक आपने जो है पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म किया है, रिवाइज़ एक बार किया है, तो एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन मिलते हैं, उसमें आपको मिनिमम 3 से 4 बार आपको रिवाइज़ करना है और होता भी है क्योंकि आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल होता है। रिवाइज़ करते टाइम और पहले पढ़ते टाइम आपने जो स्टडी मटेरियल लिखा है, वो आपके पास होता है। तो आपको सिर्फ़ 2-3 बार वो पढ़ना है, जो बाय हार्ट की हुई चीज़ है, उनको रिवाइज़ करना है, फिर से ज़ोर-ज़ोर से देखना है। आपको इस टाइम पे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। जो एग्ज़ाम है उससे पहले 1-2 दिन पहले सिर्फ़ उसका ही सोचना है आपको और वो पढ़ते जाना है और 3 से 4 रिवीजन करने हैं। यानी कि एक बार आपने पूरा पढ़ा और 3 से 4 बार आपका रिवीजन हुआ, तो आप जो है टॉपिक्स के साथ फ़ैमिलियर हो गए, आपके पास कंटेंट आ गया कि लिखना क्या है। आपको बस मैं जो पेपर प्रेज़ेंटेशन का वीडियो बनाया है, उसमें आपको वो देखना है और उस टाइप में आपके आंसर लिख के आने हैं। भले आपको कुछ नहीं आता हो, फिर भी आपको वो जो चीज़ें पता है, आपने इतना पढ़ा है, तो आपको जो पता है वो लिख के आना है। ऐसा नहीं है कि परफ़ेक्ट आंसर होना चाहिए, तो ही आप पास हो सकते हो। इम्परफ़ेक्ट आंसर हुआ तो भी आप जो है ईज़िली पास हो सकते हो। मेरे दोस्त हुए हैं, मैं खुद हुआ हूँ। तो आपको ये चीज़ जो है पाँचों चीज़ जो है फ़ॉलो करनी है। फिर उसके साथ मैंने बताया था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताऊँगा। तो एक्स्ट्रा टिप्स ये है कि आपके पास जो है बहुत ज़्यादा टाइम है अभी, क्योंकि आपके जो है प्रिपरेटरी हॉलिडेज़ चालू है। तो आपको जो है डेली 12 से 13 घंटे पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको कितना पढ़ना है और कितना रिवाइज़ करना है, ये आपका जो है कितना सिलेबस कवर हुआ है, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो है डेली 8 से 9 घंटे पढ़ना ही चाहिए। बचे हुए 3 से 4 घंटे में आप जो है रिवाइज़ कर सकते हो, श्लोकास बाय हार्ट कर सकते हो, पहले क्या-क्या पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई के साथ पैरेलली रिवीजन उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ में आपको जो है डेली 7 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, आपको जो है थोड़ा रिलैक्सेशन को टाइम देना चाहिए आधा 1 घंटा, जिसमें आप म्यूज़िक सुन सकते हो, थोड़ा-सा घूम सकते हो और आपको जो है डेली और वीकली अपने आप को खुद को रिवार्ड्स देने चाहिए। डेली रिवार्ड्स जैसे कि आप कुछ म्यूज़िक सुन सकते हो या फिर किधर तो घूम के आ सकते हो। वीकली रिवार्ड जैसे कि आप एक छोटी-सी मूवी देख सकते हो, वेब सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपको जो है सोशल मीडिया से हो सके उतना दूर रहना है। यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। चाहे तो आप यूट्यूब पर जो है लॉन्ग वीडियोज़ देख सकते हो पढ़ाई की, ये आप कर सकते हो। तो यही थी एक्स्ट्रा टिप्स। तो आपको जो है इस टाइम पे हेल्थ का भी ध्यान रखना है और आपको बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, क्योंकि जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो भी बस लिख के आके पास हो जाते हैं। तो आपको जो है इतना याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।